हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम इज जावेद रशीद पठान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पठान एकेडमी। स्टूडेंट, लास्ट वाले वीडियो में हम लोग ने 11th कॉमर्स का कंटिन्यूटी ये टॉपिक स्टार्ट किया था। स्टूडेंट, मैंने ये भी बताया था कि कंटिन्यूटी जिसको लिमिट आएगा उसको कंटिन्यूटी डेफिनेटली आएगा स्टूडेंट, क्योंकि पूरा लिमिट का ही पार्ट करते हैं हम लोग। सिर्फ एक कंडीशन एक्स्ट्रा ऐड है स्टूडेंट, जो लेफ्ट हैंड लिमिट और जो राइट हैंड लिमिट होता है दोनों की वैल्यू इक्वल आती है तो हम लोग बोलते हैं कि उस फंक्शन को कंटिन्यूअस फंक्शन है करके, वो जो भी पॉइंट पे रहेगा। और ये दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं आती तो हम लोग क्या लिखते थे, नॉट कंटिन्यूस या डिसकंटिन्यूस। तो उसके कुछ एग्जांपल भी हम लोगों ने कल सॉल्व किए। तो जो भी स्टूडेंट ये वीडियो मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो पहले लिमिट वाले वीडियो देख लेना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। या यूट्यूब पे कभी भी मेरे वीडियो देखने के रहेंगे तो यूट्यूब पे #पठान एकेडमी करके सर्च कर लेना स्टूडेंट। तो मैंने जितने भी वीडियो अपलोड किए हुए रहेंगे या अपलोड करता हुआ रहूंगा उसका नोटिफिकेशन तुम्हें मिलता हुआ रहेगा। ठीक है, तो मैं ये बोल रहा था कि लिमिट, ये पहला मतलब लिमिट के जो वीडियो मैंने अपलोड किए वो वीडियो देखो, लिमिट का टॉपिक अच्छे से समझो, वो आएगा तो कंटिन्यूटी आएगा स्टूडेंट। तो लिमिट और कंटिन्यूटी ये दोनों टॉपिक आया तो इसके आगे वाला जो टॉपिक है डिफरेंशिएशन, जिसको हम लोग डेरिवेटिव बोलते हैं स्टूडेंट, तो वो भी इजीली आ जाएगा। तो ये कंटिन्यूटी जो है इसके अंदर सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है, लेकिन इसके अंदर 3-4 क्वेश्चन दिए हुए स्टूडेंट। हर क्वेश्चन के अंदर एक नया मेथड, नई टेक्निक है, लेकिन कुछ नया नहीं है स्टूडेंट। सिर्फ हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट मैच करके देखना, दोनों इक्वल आया तो हम लोग बोल रहे फंक्शन कंटिन्यूअस है। बाकी जो फंक्शन को सिंप्लीफाई करना है, फंक्शन को सॉल्व करना है, ये सारा का सारा चीजें हम लोग ने कहा स्टडी किया स्टूडेंट, लिमिट ये टॉपिक के अंदर स्टडी किया हुआ। तो इसलिए बोल रहा कि जो स्टूडेंट ने अभी तक लिमिट का टॉपिक देखा नहीं है, स्टडी नहीं किया, पहले वो कर लो, उसके बाद ये कंटिन्यूटी वाला करना। और कंटिन्यूटी के मैं सेपरेटली वीडियो बना रहा स्टूडेंट, क्वेश्चन वाइज। क्यों? क्योंकि हर क्वेश्चन के अंदर 2-3-4 क्वेश्चन ऐसे दिए हुए, तो मैं हर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन डिफरेंट टाइप का है, डिफरेंट टाइप का फंक्शन है, तो उससे डिफरेंट टाइप से हमें सिंप्लीफाई करना पड़ता है, फिर सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चन देखे थे उसके अंदर हमें सिर्फ चेक करना था या एग्जामाइन करना था या टेस्ट करना था कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो अभी आने वाले क्वेश्चन के अंदर देखते हैं कि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जिसमें सामने से बता रहा है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, लेकिन उस फंक्शन के अंदर कहीं ना कहीं कुछ के रहेगा, बोल रहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो हमने कंटिन्यूअस की जो कंडीशन उन्होंने गिवन दी है उस कंडीशन को यूज करके आगे सॉल्व करेंगे। समझ में आया स्टूडेंट? ठीक है, तो जो हम लोग ने लास्ट वाला क्वेश्चन किया था उसके नेक्स्ट वाला क्वेश्चन अभी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट कर दे स्टूडेंट। ये एक्सरसाइज नंबर 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है। अभी तक हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चन किए थे इसके अंदर क्या था, टेस्ट करना था, वेरीफाई करना था, एग्जामाइन करना था कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। लेकिन याद है वो क्या लिखा हुआ है, f of x एक फंक्शन दिया हुआ है फॉर x नॉट इक्वल टू 0 और नीचे लिखा फॉर x इज इक्वल टू 0। जो फंक्शन दिया हुआ के ऊपर वाला जो फंक्शन है नॉट इक्वल टू लिखा मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट है, नीचे वाला इक्वल टू लिखा मतलब राइट हैंड लिमिट है। इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। यहाँ सामने से बताया कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, इसका मीनिंग क्या हुआ स्टूडेंट, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ये हो गया। और हमें फाइंड क्या करने बोला की, तो ये हमें इक्वल वाली कंडीशन यूज करके किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट की। करना वही है लेकिन थोड़ा सा अलग मेथड से करना है, यहाँ फाइंड आउट कुछ और करना है। अभी तक हमने जो भी क्वेश्चन करते उसमें खुद से हम लोग चेक करते कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, यहाँ सामने से दिया हुआ तो हम लोग लिखते सॉल्व करते। ध्यान से देखना सब लोग, मैं यहाँ लिखता गिवन f of x is continuous at x is equal to 0। तो उस फंक्शन को मैं लिखता हूं लिमिट x टेंड्स टू 0। जो फंक्शन में डायरेक्ट लिखता हूं स्टूडेंट अभी 24 रेज टू x माइनस 8 रेज टू x माइनस 3 रेज टू x प्लस 1 अपॉन 12 रेज टू x माइनस 4 रेज टू x माइनस 3 रेज टू x प्लस 1 इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 की, ये माइनस और ये प्लस, ये लेफ्ट हैंड लिमिट और ये राइट हैंड लिमिट। समझ में आया स्टूडेंट? ये हमें सामने से शो करना नहीं पड़ा, इन्होंने गिवन में दिया हुआ था इसलिए हमने डायरेक्टली यूज किया। अब हमें के की वैल्यू निकालनी है, अंदर x से क्या नहीं, ये तो के ही आएगा, मतलब हमें ये फंक्शन सॉल्व करना है। सॉल्व करने का जो वैल्यू मिलेगी वो किसकी वैल्यू रहेगी स्टूडेंट, के की। अब ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो जिसने लिमिट सॉल्व किया रहेगा, देखा रहेगा, स्टडी किया रहेगा, उनको जल्दी से याद आ गया रहेगा कैसा सिंप्लीफाई करना है। और जो फर्स्ट टाइम देख रहे थे उनको भी कोई इश्यू नहीं, उन्होंने याद आंसर देखो। लिमिट का एक फॉर्मूला था हमारे पास, लिमिट x टेंड्स टू 0 a रेज टू x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू log a। मतलब यहाँ जो पावर में टर्म है वही टर्म नीचे होना चाहिए और लिमिट कितना होना चाहिए 0। आंसर हम लोग क्या लिखते थे, log a। तो वैसे ही टर्म है, लेकिन ध्यान से देखो ये 24 रेज टू x से इसको हम लोग सिंप्लीफाई कैसा करते थे स्टूडेंट, लिमिट x टेंड्स टू 0। 24 को मैं ऐसे लेते, यहाँ 8 3 था और हमें मालूम है 8 3 कितना होता है 24, तो इसको भी वही सिंप्लीफाई करेंगे। 8 रेज टू x 3 रेज टू x माइनस 8 रेज टू x माइनस 3 रेज टू x प्लस 1 अपॉन 12 4 3 4 रेज टू x 3 रेज टू x माइनस 4 रेज टू x माइनस 3 रेज टू x प्लस 1 इज इक्वल टू के। क्योंकि अंदर x का टर्म नहीं तो हम लोग के ही लिखेंगे स्टूडेंट, इसके अलावा कुछ और टर्म नहीं लिखेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, लिमिट
x टेंड्स टू 0, 8 रेस टू एक्स मैंने कॉमन निकाला तो अंदर क्या बचा 3 रेस टू एक्स माइनस 1। यहाँ दोनों में से मैंने -1 बाहर लिया तो अंदर क्या बचा स्टूडेंट 3 रेस टू एक्स माइनस 1, वो क्या फैक्टराइज। अब ये दोनों में से कॉमन लिया मैंने 4 रेस टू एक्स तो अंदर बचा 3 रेस टू एक्स माइनस 1, -1 बाहर लिया तो 3 रेस टू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू के। नॉर्मल फैक्टराइज कर रहा स्टूडेंट, ज्यादा कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं तुम लोग को भी, ठीक है। नॉर्मली फैक्टराइज करना कॉमन लिखिए। अब फैक्टर क्या बने हमारे, लिमिट x टेंड्स टू 0, 8 रेस टू एक्स माइनस 1, 3 रेस टू एक्स माइनस 1 अपॉन 4 रेस टू एक्स माइनस 1, 3 रेस टू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू के। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया। अब लिमिट भी 0 है, फॉर्मूला भी मैच हो रहा है, लेकिन फॉर्मूले में डिवाइड में क्या था स्टूडेंट, x, मतलब हर फंक्शन के डिवाइड में x होना चाहिए। लेकिन यहाँ न्यूमरेटर में 2 फंक्शन है, डिनोमिनेटर में भी 2 फंक्शन है और दोनों के बीच में इंटू है स्टूडेंट। ये मत सोचना कि मल्टीपल डिवाइड x अपॉन x करके तो हो जाएगा, बिल्कुल नहीं, x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर लेना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ 2 फंक्शन है स्टूडेंट और दोनों के बीच में इंटू है तो 2 x चाहिए हमें, तो इसलिए हम लोग डायरेक्ट यहाँ लिखते हैं अभी लिमिट x टेंड्स टू 0, ये टर्म लिखता है स्टूडेंट 8 रेस टू एक्स माइनस 1, 3 रेस टू एक्स माइनस 1 अपॉन 4 रेस टू एक्स माइनस 1 और ये 3 रेस टू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू के। तो मैंने क्या बोला स्टूडेंट, मल्टीपल डिवाइड एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर अगर कब करते हैं हम लोग स्टूडेंट, जब 2 फंक्शन होते हैं। लेकिन एक बात याद रखो, ये 3 रेस टू एक्स माइनस 1 और ये 3 रेस टू एक्स माइनस 1 पूरा टर्म क्या हो रहा है स्टूडेंट, मैच हो रहा है, तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। लेकिन इन केस कट नहीं हो रहा, 2 फंक्शन है, ऊपर भी 2 फैक्टर है, नीचे भी 2 फैक्टर है, तो हमें 2x चाहिए, मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। अभी तो नॉर्मल टर्म हो गया, तो हम लोग x अपॉन एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0, 8 रेस टू एक्स माइनस 1, 4 रेस टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू के। अब मैं लिमिट भी सेपरेट करता हूँ स्टूडेंट, लिमिट x टेंड्स टू 0, 8 रेस टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, लिमिट x टेंड्स टू 0, 4 रेस टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू के। ध्यान से देखना स्टूडेंट मैंने कैसा सिंप्लीफाई किया, समझ में आया। अब फॉर्मूला पूरा मैच हो रहा है तो फॉर्मूले के हिसाब से क्या होना चाहिए, log 8 और ये क्या होना चाहिए, log 4 इज इक्वल टू के। अब हमें log की प्रॉपर्टी पता है स्टूडेंट, log की प्रॉपर्टी क्या बोलती है, याद करो स्टूडेंट, log की प्रॉपर्टी क्या बोलती है हमें, कि log की प्रॉपर्टी बोलती है कि प्लस रहेगा तो इंटू करना, लेकिन प्लस कैसा स्टूडेंट, log m प्लस log n इज इक्वल टू log m इंटू n, और log m माइनस log n इज इक्वल टू log m अपॉन n। इंटू और डिवाइड में log 1 बार आता है, प्लस और माइनस में log 2 बार आता है। तो यहाँ डिवाइड है लेकिन log कितनी बार है, 2, मतलब इसका मतलब प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होगी। तो हमारी क्या आंसर मिला स्टूडेंट हम लोग को, log 8 अपॉन log 4। log की प्रॉपर्टी क्या होती है स्टूडेंट, हमें मालूम है कि log प्लस और माइनस में log 2 बार होता है और इंटू और डिवाइड में log 1 बार होता है, मतलब यहाँ अप्लाई नहीं होगा। तो हमने इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, log जो 8 है ये किसका क्यूब है, 2 का क्यूब है, और ये किसका क्यूब है, स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, इज इक्वल टू के। मतलब ये क्या हुआ सॉल्व करने के बाद स्टूडेंट, ये 3 बाजू में आ जाएगा, 3 इंटू log 2 और ये 2 इंटू log 2, ये नॉर्मल लॉग की प्रॉपर्टी इज इक्वल टू के। तो k इज इक्वल टू 3 अपॉन 2, ये हमारा फाइनल आंसर है स्टूडेंट। समझ में आया स्टूडेंट, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेना, जरूरी है सिंप्लीफाई करना, ये दोनों को डिवाइड मत करते बैठना। 2 लॉग सेपरेट दिया हुआ, 1 लॉग होता नंबर डिवाइड होता तो हम लोग कुछ ना कुछ सेपरेट कर लेते, लेकिन लॉग 2 बार होता है तो इंटू और डिवाइड में लॉग 1 बार आना चाहिए, तो प्रॉपर्टी हमारी अप्लाई होती है। ओके, कॉपी कर लो इसे। नंबर 3 है जिसके अंदर दिया फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a एंड b इफ द फंक्शन f ऑफ x। फंक्शन 3 दिए हुए स्टूडेंट, ध्यान से देखना, कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं। यहाँ हमें ये नहीं शो करना कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं, मतलब ये फंक्शन हमें सामने से दिया है कि ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, ये तो यहाँ लिख लेना, वहां लिखा हुआ नहीं है तुम्हारे पास, तो यहाँ एडिट करना, कंटिन्यूअस है, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। और हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी स्टूडेंट, ए और बी की। तो 3 फंक्शन हो, 4 फंक्शन हो, कितने भी फंक्शन हो स्टूडेंट, कोई इशू नहीं। तो इसमें क्या करने का मालूम है, स्टार्टिंग वाला लिमिट देखना कितना है, मतलब यहाँ देखो 0 है, 2 है, तो सबसे छोटा नंबर कौन है, 0, मतलब तुम्हारा स्टार्टिंग लिमिट 0 रहेगा और एंड लिमिट क्या रहेगा, 2। तो तुम लोग बोलोगे सर ये पॉसिबल कैसा है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट में नंबर तो सेम हो जाता है, बट वैसे ही करना हमें, मतलब 0 का भी लेफ्ट हैंड लिमिट रहेगा, राइट हैंड लिमिट रहेगा, इक्वल टू रहेगा, और सेम 2 का भी लेफ्ट हैंड लिमिट रहेगा, राइट हैंड लिमिट रहेगा। जैसे कि यहाँ देखो x लेस देन इक्वल टू 0 और यहाँ x ग्रेटर देन 0 है, ये कंडीशन को ध्यान से देखो स्टूडेंट, हम लोग सिर्फ 0 की बात करते हैं। तो ये लेस देन है, मतलब ये लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया और ये राइट हैंड लिमिट, ये दोनों को इक्वल लेने का जो भी मिलेगा उसको रखो।
फिर नेक्स्ट 2 की बारी, x लेस देन इक्वल टू 2 और x ग्रेटर देन 2, तो ये हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट 2 का और ये राइट हैंड लिमिट 2 का। फिर दोनों को इक्वल होगा, ये दोनों कंडीशन यूज करके ए और बी की वैल्यू निकालनी स्टूडेंट में। समझ में आया स्टूडेंट? क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, ऐसा और एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन 4-4 मार्क्स के एग्जाम में आते हैं, ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होना। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं पहले जीरो से लेता हूं, तो मैंने लिखा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो मैं लिखता हूं लिमिट x टेंड्स टू 0, x लेस देन इक्वल टू 0 मतलब ये फंक्शन आया ax प्लस 2b प्लस 18, इसको ब्रैकेट डाला, इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, इसके लिए नीचे वाला फंक्शन आया एक्स स्क्वायर प्लस 3a माइनस बी। और ये जो फंक्शन दिया हुआ एकदम सिंपल फंक्शन है, इसे हमें ज्यादा सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, तो हम डायरेक्ट लिमिट पुट कर सकते हैं। तो लिमिट कितना हमारा 0, तो 0 इंटू ए 0 प्लस 2b प्लस 18 इज इक्वल टू 0 प्लस 3a माइनस बी। 18 इज इक्वल टू 3a माइनस बी, ये प्लस 2b उधर गया तो माइनस 2b, तो 18 इज इक्वल टू 3a माइनस 3b। दोनों में से 3 कॉमन लिया, अंदर बचा a माइनस बी और इधर 18 6, मतलब मेरे को क्या मिला स्टूडेंट, a माइनस बी इज इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर 1। समझ में आया स्टूडेंट? ठीक है, हम लोगों ने इसको इक्वेशन जैसा, मतलब देखो कभी ये डायरेक्ट वैल्यू मिलेगी, कभी इक्वेशन मिलेगा। तो इक्वेशन बोलने का मीनिंग 2 लीनियर इक्वेशन याद है जो स्कूल सेक्शन में हम लोग एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड आउट करते थे, सेम वो टाइप वाला क्वेश्चन हो गया स्टूडेंट। तो ज्यादा कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं, ये एक इक्वेशन हो गया। अभी दूसरी कंडीशन हमारे पास बाकी है, यहाँ तो दूसरी कंडीशन को 2 है, तो लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस एफ ऑफ एक्स, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस एफ ऑफ एक्स, लिमिट x टेंड्स टू 2, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ये फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 3a माइनस बी इज इक्वल टू, राइट हैंड के लिए ये लिमिट x टेंड्स टू 2 8x माइनस 2। डायरेक्ट लिमिट पुट करो, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3a माइनस बी, 16 माइनस 2, 3a माइनस बी, 16 माइनस 2 14 माइनस 4, ये प्लस 4 उधर गया, 3a माइनस बी इज इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों भी इक्वेशन मिला स्टूडेंट, और हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी, a और b की। तो दोनों इक्वेशन, ये a है उधर 3 है, इधर माइनस बी उधर भी माइनस बी है, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूं इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2, a माइनस बी इज इक्वल टू 6, 3a माइनस बी इज इक्वल टू 10। माइनस करो तो साइन चेंज होगा स्टूडेंट, a माइनस 3 है माइनस 2 है, ये कट, 6 माइनस 10 माइनस 4, a इज इक्वल टू 2। ओके स्टूडेंट, समझ में आया? अब ये इक्वेशन, ये जो वैल्यू मिली, कोई एक इक्वेशन में पुट करेंगे और किसकी वैल्यू मिलेगी, हमें b की वैल्यू मिलेगी। तो मैं लिखता पुट इन, जो सिंपल इक्वेशन है उसमें रखो, वो जल्दी सॉल्व होगा। जैसे कि मैंने 1 में लिखा 2 माइनस बी इज इक्वल टू 6, माइनस बी इज इक्वल टू 6 माइनस 4, सॉरी 6 माइनस 2, तो माइनस बी इज इक्वल टू 6 माइनस 2 4, तो b इज इक्वल टू माइनस 4। ये b का वैल्यू, एक बार कंफर्म कर लेते हैं आंसर राइट है रॉन्ग है। आंसर राइट है, ठीक है, कॉपी कर लो स्टूडेंट, इजी क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड नहीं है, सिंपल है, बस तुम्हें फंक्शन और लिमिट के ऊपर ध्यान देना। ओके ठीक है, कॉपी कर लो। ठीक है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें भी वही बोला फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a एंड b, हमें a और b का वैल्यू निकालना। नीचे कंटिन्यूस लिखा हुआ है कि इट्स डोमेन, मतलब ये फंक्शन कंटिन्यूस है बोला हुआ। तो इसका स्टार्टिंग लिमिट कितना है स्टूडेंट, 2, और एंड लिमिट कितना है 3। मतलब कॉमन सी बात है कि 2 का भी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट रहेगा, और 3 का भी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, ये दोनों रहेगा। समझ में आया स्टूडेंट? तो हम दोनों को भी सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखना सब लोग। ठीक है, मैं पहले लेता हूँ 2 के बारे में, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस एफ ऑफ एक्स। सुनिए, मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट हुआ और ये राइट हैंड लिमिट हुआ। ठीक है, अब मैं यहाँ लिखता हूँ फंक्शन लिमिट x टेंड्स टू 2। अब देखो x लेस देन 2 लिखा, यहाँ x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, मतलब ये लेफ्ट हैंड लिमिट और ये राइट हैंड लिमिट। तो यहाँ लिखता हूँ मैं x स्क्वायर माइनस 4, और 4 हमें मालूम है किसका स्क्वायर है, 2 का, अपॉन में x माइनस 2 इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2, ये वाला फंक्शन स्टूडेंट ax स्क्वायर माइनस bx प्लस 3।
लिमिट x टेंस टू 2, इसको हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, और तुम लोग फॉर्मूला अप्लाई नहीं करते तो भी चलेगा स्टूडेंट। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ए माइनस बी, ए प्लस बी अपॉन में एक्स माइनस 2, कैंसिल हो गया। यहां डायरेक्ट अप्लाई करो लिमिट 2 का स्क्वायर 4 मतलब 4a 2b प्लस 3, इधर क्या आएगा स्टूडेंट, डायरेक्ट लिमिट पुट किया तो 2 प्लस 2 4, 4a माइनस 2b प्लस 3, ये प्लस 3 इधर आएगा तो माइनस, तो 4 माइनस 3 1, मतलब मेरे को इक्वेशन क्या मिलेगा 4a माइनस 2b इज इक्वल टू 1। ये हो गया स्टूडेंट मेरा इक्वेशन नंबर 1। समझ में आया स्टूडेंट? ध्यान से देखना, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट ले लेना, पहले चेक कर लेना कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। और ऐसा कुछ नहीं कि पहले मतलब 2 लेना फिर 3 लेना, ऐसा कुछ है, आगे पीछे सॉल्व करो चलेगा। इंपॉर्टेंट ये है कि दोनों भी लिमिट सॉल्व होना चाहिए, तो ही तो हमें ए और बी का वैल्यू मिलेगा। ठीक है, क्लियर हुआ? ये इक्वेशन नंबर 1 था। इधर कोई नंबर है समझो स्टूडेंट, जो ये तीनों भी नंबर, यहाँ का जो 4 है, यहाँ का जो 2 है, और यहाँ का भी कुछ नंबर ऐसा है जो 2 के टेबल में था, मतलब तीनों नंबर एक दूसरे से रिलेटेड है, तो तुम लोग कॉमन ले सकते हो, सिंप्लीफाई और कर सकते हो। बोलने का मीनिंग ये है कि जितना इक्वेशन को सिंप्लीफाई करोगे, सिंपल वे में रखोगे, उतना तुम्हें ए और बी का वैल्यू निकालने इजी पड़ेगा। अभी तो इधर 1 है, बाकी ये दोनों और इवन नंबर और वो ऑड नंबर है, तो पॉसिबल नहीं है, तो इसको यही रहने दो। अभी नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट लिमिट क्या है हमारा 3, तो लिमिट x टेंस टू 3 माइनस एफ ऑफ एक्स, लिमिट x टेंस टू 3 प्लस एफ ऑफ एक्स। ये मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट भी है और राइट हैंड लिमिट भी है। ठीक है, तो मैं यहां लिखता हूं लिमिट x टेंस टू 3। अब लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हैं, x लेस देन 3 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ये राइट हैंड लिमिट और ये लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिखो ax स्क्वायर माइनस bx प्लस 3। ये वाला फंक्शन 2x माइनस a प्लस b, डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करते हैं हम लोग स्टूडेंट। 3 का स्क्वायर 9, 9a 3b प्लस 3 इज इक्वल टू 6 माइनस a प्लस b। अब ये माइनस a प्लस b को मैं इधर लेके आता हूं, तो इधर कौन है ऑलरेडी 9a माइनस 3b, माइनस इधर आया तो प्लस a, प्लस b इधर आया तो माइनस b, उधर सिर्फ 6 है, और ये प्लस 3 उधर गया तो माइनस 3, तो 9a प्लस a 10a माइनस 3b माइनस b माइनस 4b इज इक्वल टू 6 माइनस 3 3। ध्यान से देखना स्टूडेंट, 10 और 4 इवन नंबर तो है, लेकिन राइट हैंड साइड में जो नंबर है वो ऑड नंबर है, मतलब हम लोग सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, इसको रहने दो इधर ही। मैं लिखता हूँ इसको इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन को देखो, कुछ मैच हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, कोई इश्यू नहीं, तो हम लोग मैच कर लेंगे, जैसा हम लोग स्कूल में करते थे वैसे ही सॉल्व करेंगे। अब उधर 10 है, इधर 4 है, तो चलो ठीक है, लेकिन इधर 2b है, उधर 4b है, तो इसको मैं 4 कर सकता हूं, तो मैं लिखता हूं मल्टीप्लाई 4 इन इक्वेशन नंबर 1, देन सब्सट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 2। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं स्टूडेंट, मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई, मतलब सॉरी इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 2 इन इक्वेशन नंबर 1, और इसको सब्सट्रैक्ट भी कर रहा हूं इक्वेशन नंबर 2 से। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 8a 4b 2 अपॉन में 10a माइनस 4b इज इक्वल टू 3। सब्सट्रैक्ट करो तो साइन चेंज होएगा स्टूडेंट, 8a माइनस 10a माइनस 2a, 2 माइनस 3 माइनस 1, a इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। समझ में आया स्टूडेंट? अब किसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है हमें? b की, तो मैं लिखता हूं पुट इन इक्वेशन नंबर 1 4 इंटू 1 अपॉन 2 माइनस 2b इज इक्वल टू 1, 2 2 सा, तो क्या बचा स्टूडेंट? मैं यहाँ साइड में लिख रहा हूं 2 इंटू 1 2 माइनस 2b इज इक्वल टू 1, माइनस 2b इज इक्वल टू 1 माइनस 2 माइनस 1, तो b इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। दोनों भी वैल्यू कितना है स्टूडेंट? 1 अपॉन 2 और 1 अपॉन 2। समझ में आया स्टूडेंट? एक बार क्रॉस वेरीफाई करो तो आंसर में, हाँ दोनों भी आंसर राइट है, a इज इक्वल टू भी 1 अपॉन 2 और b इज इक्वल टू भी 1 अपॉन 2। ठीक है, कॉपी कर लो स्टूडेंट इसे। स्टूडेंट ये कंटिन्यूटी का हम लोग ने 8.1 एक्सरसाइज सॉल्व किया, इसके अंदर एक ही एक्सरसाइज है स्टूडेंट, मैं फिर से बोल रहा हूँ, हर क्वेश्चन का मैंने मतलब अलग अलग वीडियो बनाया है। क्यों? क्योंकि हर क्वेश्चन के अंदर एक डिफरेंट टाइप का फंक्शन था, तो जो स्टूडेंट को लिमिट ऑलरेडी पहले से अच्छे से आता है तो उन्होंने फंक्शन इजीली सिंप्लीफाई किया। तो जो स्टूडेंट ने लिमिट्स नहीं देखा पहले, वो चैप्टर देख लो स्टूडेंट, मैं फिर से बोल रहा हूँ, वो टॉपिक देखोगे समझोगे तो ये ऑटोमेटिकली आएगा। ये हार्ड नहीं स्टूडेंट, इजी है। कंटिन्यूटी के अंदर क्या था स्टूडेंट? कैलकुलस वाला ही पार्ट था, हमें सिर्फ चेक करना था कि फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। हम लोग चेक कैसा किया स्टूडेंट? लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट,
दोनों का आंसर इक्वल आता है। इक्वल बोल रहा हूँ, सेम नहीं बोल रहा, इक्वल बोल रहा हूँ, सेम भी चलेगा लेकिन मैथ्स के अंदर इक्वल ये वर्ड यूज करते हैं हम लोग। तो दोनों का आंसर इक्वल आता है। तो फंक्शन कंटिन्यूअस है, एट पॉइंट जो भी पॉइंट दिया हुआ रहेगा, जो भी लिमिट रहेगा वो मेंशन किया करो तुम लोग, ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया। और फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं था, नॉट मतलब इक्वल नहीं आता तो हम लोग क्या लिखते हैं, नॉट कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस, ये वर्ड भी लिखा तो भी चलेगा। तो इजीली ये स्टूडेंट ज्यादा एक्सरसाइज, मतलब हर क्वेश्चन के अंदर डिफरेंट टाइप के। लास्ट वाले जो 2 क्वेश्चन थे, ए और बी का वैल्यू फाइंड आउट करना, ये 4 मार्क्स के क्वेश्चन थे स्टूडेंट। तुम्हारा एग्जाम वगैरह कॉलेज में होता रहेगा तो उसमें अंदर इसमें मतलब ए और बी, मतलब इसमें कोई ना कोई एक क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, समझ में आया। तो उसकी प्रैक्टिस करो, एग्जाम अभी ऑनलाइन होने वाला है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं रहेगा। ये मेंटेलिटी बना के मत रखो स्टूडेंट, हमें प्रैक्टिस करना, हमें 12th के हिसाब से चलना कि हमें एक फंक्शन दिया हुआ है, उस फंक्शन को हमें सिंप्लीफाई करना आना चाहिए, सॉल्व करने आना चाहिए। ये मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम लोग क्या क्या सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये दिमाग में होना चाहिए स्टूडेंट। ये 11 उसी के लिए, हम लोग 12th में जाएंगे तो पीछे का बेस, पीछे का टॉपिक निकालते बैठना नहीं हमें, ये डायरेक्टली ऑटोमेटिकली आना चाहिए कि इतना प्रैक्टिस हमारा हो जाना चाहिए कि वहाँ फंक्शन जब भी हमें सॉल्व करने के लिए आएगा तो हम लोग उस फंक्शन को डायरेक्टली सिंप्लीफाई कर सके। रैशनलाइज करना है, कब मल्टीप्लाई डिवाइड करना है हमें, कब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, कब सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है, मतलब कुछ सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर कुछ कौन सा टर्म लेके हमें उसकी जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करना है, ये फंक्शन का फॉर्मेट देख के तुम्हें पहचानने आना चाहिए। तो इसके लिए क्या है कंपलसरी स्टूडेंट, प्रैक्टिस कब करोगे, जब तुम्हें टॉपिक समझ में आएगा स्टूडेंट। देखो स्टूडेंट 15, 20, 25 मिनट का वीडियो, ज्यादा टाइम नहीं है, हर सब्जेक्ट का 15-20 मिनट निकालो खुद के लिए। कितना जाएगा देखो, मैं बोलता 15-15 मिनट, हर सब्जेक्ट का 15-15 मिनट निकालो तो भी 1.5 से 2 घंटा जाएगा। 24 आवर्स में से 2 घंटा खुद के लिए निकालो, सिर्फ, ज्यादा कुछ भी लोड नहीं बोला। बाकी के टाइम में तुम काम करो, खेलो कूदो, चलेगा, लेकिन थोड़ा सा खुद के लिए टाइम निकाल के देखो। वो मैं क्यों फोर्स कर रहा हूँ मालूम है, बार बार क्यों बोल रहा हूँ मालूम है, ये टॉपिक आया ना स्टूडेंट, तो तुम्हारा जो मैथमेटिक्स 1 का जो 12th स्टैंडर्ड का जो मेन पार्ट में बोल रहा ना 80% कवर हो जाएगा स्टूडेंट अच्छे से। क्योंकि एक बार इसमें इंटरेस्ट आ गया जो स्टूडेंट में, इंटरेस्ट किसको आएगा, जिसको इसको सॉल्व करने आता है उसको इंटरेस्ट जल्दी आएगा, ठीक है। और जिसको थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा है, उसको थोड़ा थोड़ा आ रहा है, वो और अच्छे से पढ़ेगा और अच्छे से समझेगा, फॉर्मूला वगैरह इसके मेथड्स वगैरह समझेगा, खुद सॉल्व करेगा ना, तो ऑटोमेटिकली उसका इंटरेस्ट बढ़ेगा। इंटरेस्ट बढ़ेगा तो कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा स्टूडेंट तुम्हारा, तो बोर्ड के एग्जाम में इसका रिजल्ट दिखाई देगा। ये आज मेहनत कर रहे हैं हम लोग, 1 साल के बाद तुम्हारा जब बोर्ड का एग्जाम रहेगा ना तो बोलोगे अरे हाँ सर ने बताया था और वो टाइम पे मैंने ये सब सॉल्व किया था, फंक्शन सॉल्व किया था, इसकी वजह से मेरे को ये वाला टॉपिक जो है 12th स्टैंडर्ड में इजी ज्यादा है। नहीं तो ऐसा होता है कि 12th स्टैंडर्ड में सारे नए नए टॉपिक रहते, तो नए टॉपिक रहने के जैसे तुम लोग अरे यार इसका तो बेस नहीं, क्यों, क्योंकि तुम लोग ने ये टाइम पे स्टडी नहीं की करिए। तो स्टूडेंट ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी है, खुद के लिए थोड़ा सा टाइम निकालो, स्टडी करो, ध्यान से देखो, ये तीनों टॉपिक नहीं छोड़ना स्टूडेंट, कुछ भी हो जाए। 12th में मैथ्स ले रहे हो तुम लोग तो लिमिट, फंक्शन, लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएशन, ये तीनों टॉपिक अच्छे से आना चाहिए। ये तीनों टॉपिक अच्छे से आते हैं तो कोई टेंशन नहीं है, 12th में भी ऑटोमेटिकली मैथ्स 1 का 80% तुम्हारा कवर हो गया। अब बाकी का जो 20% है वो भी इजी है, क्योंकि तुम्हें 80% तुमने कवर किया तो बाकी का 20% तुम लोग छोड़ोगे क्या, नहीं, तुम लोग वो भी कवर कर लो, ठीक है स्टूडेंट। तो जो भी स्टूडेंट हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यूट्यूब पे कभी भी तुम लोग #पठान अकेडमी या #जावेद सर करके सर्च कर सकते हो। मैंने जो भी वीडियो अपलोड किए हुए रहेंगे, मैंने 12 कॉमर्स के काफी वीडियो अपलोड किए हुए स्टूडेंट, ठीक है, और ये भी मतलब 11 के भी कॉमर्स के, 11 साइंस के भी वीडियो अपलोड करते रहता हूँ। तो जो वीडियो अपलोड किए हुए तुम लोग अपने हिसाब से देखो, प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट के अंदर भी वीडियो रखे हुए। 12 कॉमर्स के तुम लोग 12 में जब तक आओगे तब तक मोस्ट ऑफ दी मैथ्स 1 का पूरा वीडियो अपलोड हो जाएगा। ओके, वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो कमेंट में जरूर मेंशन करना स्टूडेंट, लाइक भी करना, और आगे तुम्हारे फ्रेंड सर्कल को, जो भी तुम्हारा फ्रेंड सर्कल है व्हाट्सएप वगैरह पे जहाँ भी है उनको भी शेयर करते हुए चलो, ठीक है स्टूडेंट। थैंक यू सो मच।